राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अयोध्या में साफ सफाई शुरू। 3 अगस्त तक चलाया जाएगा साफ सफाई का अभियान। भूमि पूजन से पहले चमकेगी राम नगरी। एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन एम्स अस्पताल की ओपीडी का किया निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अस्पताल में कोरोना के सभी इंतजाम देखे। सीएम ने गोरखपुर के सहजनवा क्षेत्र में बाढ़ का हवाई निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से ही फर्टिलाइजर के निर्माण कार्य और जंगल कौड़िया 4 लेन निर्माण की प्रगति भी देखी। बाढ़ का हवाई निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी एलएनएम रेलवे अस्पताल गए। यहां उन्होंने कोरोना को लेकर किए गए सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान सीएम के साथ रीता बहुगुणा जोशी भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जाएंगे अयोध्या। सोमवार सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। गाजियाबाद के मुरादनगर में भयंकर मारपीट हुई। मास्क न पहनने को लेकर टोकने पर यहां भिड़ंत हो गई, जिसके बाद वहां 3 युवकों ने मारपीट की। पुलिस ने पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जौनपुर के शाहगंज के बड़ा गांव में 2 पक्षों के बीच भयंकर झड़प। रास्ते के विवाद को लेकर भिड़े 2 गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में बवाल का वीडियो वायरल वीडियो में दोनों पक्ष हाथ में डंडे लेकर एक दूसरे को पीटते दिख रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर भी फेंके गए। बवाल में 5 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमीरपुर में स्कूल के बाबू का अवैध तमंचा लहराते हुए वीडियो हुआ वायरल। पड़ोसी से विवाद होने पर खुलेआम लहराया तमंचा। पड़ोसी को दी धमकी। सरस्वती बाल मंदिर में बाबू के पद पर तैनात है आरोपी। अंबेडकर नगर के हसवर थाना क्षेत्र में शख्स की दिन दहाड़े हत्या। स्थानीय लोग पकड़ने दौड़े तो गोली चलाते हुए हत्यारे फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कराने में जुटी। मृतक के बेटे पर पड़ोस की लड़की को भगाने का आरोप। मृतक के परिजनों का आरोप है कि लड़की के घर वालों ने ही हत्या करवाई है। एसपी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस पर सैनिकों की बहादुरी को याद किया। कहा, पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर करगिल युद्ध का दुस्साहस किया था, लेकिन इस युद्ध में भारत के सच्चे पराक्रम की जीत हुई। भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा थोपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। पीएम बोले, भारत की मित्रता की जवाब में पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भारत ने जो पराक्रम दिखाया वो पूरी दुनिया ने देखा। करगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ वो भारत कभी भूल नहीं सकता। पीएम ने अटल बिहारी वाजपेयी के संदेश को याद किया। पीएम बोले, अटल जी ने कहा था, करगिल युद्ध ने हमें एक मंत्र दिया है। हम ये सोचे कि क्या हमारा ये कदम उस सैनिक के सम्मान के अनुरूप है जिसने उन दुर्गम पहाड़ियों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपील करते हुए कहा, देश के नौजवानों से आग्रह है, आज के दिन भर करगिल विजय से जुड़े हमारे जाबाजों की कहानियों और वीर माताओं के त्याग के बारे में एक दूसरे को बताएं और शेयर करें। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने कहा, आज हमारे देश में रिकवरी रेट दूसरे देशों से बेहतर है। हमारे देश में मृत्यु दर कोरोना के बाकी देशों की तुलना में कम है। भारत अपने लाखों देशवासियों का जीवन बचाने में सफल रहा है। प्रधानमंत्री बोले, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमें कोरोना संक्रमण को लेकर पूरी सावधानी बरतनी है। मास्क या गमछे का इस्तेमाल करना, 2 गज की दूरी, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, यही हमारे हथियार हैं जो हमें कोरोना से बचा सकते हैं। पीएम मोदी ने मास्क पहनने में लोगों को होने वाली परेशानी का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, अगर मास्क के कारण परेशानी महसूस होती है तो हमें उन डॉक्टर, उन नर्सों को याद करना होगा जो मास्क पहनकर घंटों तक लगातार हम सब के जीवन बचाने में जुटे रहते हैं। कारगिल विजय दिवस के आज 21 साल पूरे। सीएम ने गांधी पार्क में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना के कई पूर्व अधिकारी भी हुए शामिल।
करगिल विजय दिवस के 21 साल आज हुए पूरे। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान चलाए गए ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक अंजाम देकर भारत भूमि को घुसपैठियों के चंगुल से आजाद कराया था। करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि। राजधानी दिल्ली में बने नेशनल वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने शहीद जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि देकर उन्हें नमन किया। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा, करगिल की विजय दिलाने वाले सेना के जवानों की शहादत हमेशा हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम करेगी। ये एक दिन नहीं बल्कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का विजयोत्सव है। रक्षा मंत्री बोले, अगर दुश्मन देश ने कभी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हमने ये भी साबित कर दिया कि करगिल की तरह हम उसे मुंहतोड़ जवाब देंगे। देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करगिल विजय दिवस पर ट्वीट कर सेना के शौर्य को नमन किया। लिखा, जिन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, राष्ट्र सदा के लिए उनका और उनके परिवारजनों का कृतज्ञ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय सैनिकों की वीरता और साहस को सलाम किया। शाह ने ट्विटर पर लिखा कि करगिल विजय दिवस भारत के गर्व, वीरता और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित भारत के वीरों पर देश को गर्व है। करगिल विजय दिवस पर सीएम योगी ने किया ट्वीट। लिखा, भारत माँ की अर्चना की थाल को अपने तन, मन और जीवन से सजाने वाले अदम्य साहसी और अमर शहीदों के बलिदान को नमन। जय हिंद। देहरादून के गांधी पार्क में शौर्य दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना के कई पूर्व अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शहीदों के शौर्य को याद किया। उन्होंने लिखा, करगिल विजय दिवस पर उन वीरों को नमन जो सब कुछ समर्पित करके भारत की रक्षा करते हैं। जय हिंद। भारतीय वायुसेना ने एक खास वीडियो के जरिए करगिल के वीर जवानों को नमन किया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। करगिल विजय दिवस के मौके पर इंडियन आर्मी ने स्पेशल वीडियो बनाकर ट्विटर पर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस पर प्रयागराज के कलाकारों ने सैनिकों को खास अंदाज में सैल्यूट किया। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स ने संगम के तट पर करगिल पहाड़ी पर युद्ध लड़ते भारतीय सैनिकों और उस पर तिरंगा फहराते रेत की मनमोहक आकृति बनाई। रामनगर में कोसी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से कई जगह 5 लोग फंस गए। पंपापुरी में खताड़ी के 3 लोग मछली पकड़ने गए थे। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम इनकी तलाश में जुटी है। पूछड़ी में भी 2 लोग कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से फंस गए, जिन्हें पुलिस ने लोगों की मदद से बाहर निकाला। सहारनपुर के बड़गांव इलाके के गांव मियानगी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। जनाजा उठा तो लोगों को 2-2 फीट पानी से शव ले जाना पड़ा। गांव में जलभराव की स्थिति पिछले 4 साल से है। गांव में 2 तालाब हैं, उनमें भी अवैध कब्जा हो रखा है। श्रावस्ती में राप्ती नदी में बाढ़ के बाद शुरू हुआ कटान का सिलसिला। राप्ती नदी के कटान से दर्जनों गांव प्रभावित। घरों और खेत बाढ़ के पानी से लबालब। गांव छोड़कर पलायन करने को मजबूर हुए ग्रामीण। जिला प्रशासन गोंडा के 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। बांध की निगरानी कर रहे सिंचाई विभाग के कर्मचारी। 23 से हो रहा मरम्मत का काम। 23 बार चौकियों को किया गया सक्रिय। 240 लेखपालों को आपदा प्रबंधन के तहत प्रशिक्षण। अमेठी की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग का हुआ तबादला। दिनेश सिंह बनाए गए अमेठी के नए पुलिस अधीक्षक। डॉक्टर ख्याति गर्ग को पुलिस उपायुक्त लखनऊ की मिली जिम्मेदारी।
कानपुर में संजीत हत्याकांड पर पुलिस के दावों पर सवाल, आरोपी ज्ञानेंद्र और पड़ोसियों ने कार को लेकर उठाए सवाल। बाजार खाला से 8 साल की मुकबादिर लापता बच्ची को किया बरामद, घर के बाहर से खेलते वक्त हो गई थी लापता। पुलिस का संजीत अपहरण मामले में किए गए खुलासे को परिवार झूठा बता रहा है। परिवार ने पुलिस पर खाना पूर्ति के भी आरोप लगाए हैं। परिवार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रही है ताकि सही आरोपियों का खुलासा हो सके। संजीत के पिता का कहना है कि अभी मेरा बेटा जिंदा है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कानपुर देहात जिले के भोगनीपुर थाना क्षेत्र में धर्मकांटा पर काम करने वाले युवक का अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 5 दिन के अंदर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। वारदात के 9 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, पुलिस को बताने पर दी थी जान से मारने की धमकी। कानपुर शूटआउट कांड में चश्मदीद मनु का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में मनु ने बताया शशिकांत पांडे के घर में हुआ था सीओ देवेंद्र का कत्ल। अमर, अतुल और विकास दुबे ने सीओ को मारी थी गोली। विकास बोल रहा था एनकाउंटर करने आया है। हमने तो अमर को देखा था हमने, और ये जो उन्होंने कहा था कि बेटा हुआ है, ये जो अतुल थे उनने कहा था, और विकास दुबे ने तो खुद गोली मारी थी और ये भी बोला था एनकाउंटर करने आया है। मेरा कमरा है कि मुरादाबाद के सिविल लाइन इलाके में शौचालय के विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच में जुटी है। रामपुर के पटवाई इलाके में बात करने से रोकने पर 2 पक्षों में खूनी झड़प। दोनों पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। दोनों पक्षों के एक शख्स को लगी गोली। प्रधान के बेटे की गोली लगने से हुई मौत, एक शख्स घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। हापुड़ के थाना धौलाना क्षेत्र में बच्चों के मामूली विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्ष भिड़े। मामला इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चले और मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने फायरिंग भी की। एक युवक गंभीर रूप से घायल। मेरठ रेफर। 5 लोग पुलिस हिरासत में। 2 अवैध असलहे बरामद। औरैया के दिव्यापुर में नशे में चूर एक युवक ने आपसी विवाद में दूसरे युवक को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल युवक को सैफई रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक के पिता को हिरासत में लिया। आरोपी की सरगर्मी से तलाश तेज। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़। पैर में गोली लगने से शातिर लुटेरा घायल। एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार बदमाश की तलाश में पुलिस कर रही कॉम्बिंग। पकड़ा गया बदमाश लूट के मामलों में हरियाणा के करनाल में जेल जा चुका है। उसके कब्जे से अवैध हथियार, 10,000 कैश और लूट पर इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। बदमाश पर अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बागपत के रमाला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक शातिर अपराधी पैर में गोली लगने से घायल, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार। एसओ की बुलेट प्रूफ जैकेट और जीप में लगी गोली। घायल अपराधी कुख्यात सुनील राठी का शार्प शूटर है, जिसने 7 जुलाई को देशपाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस को मौके से 4 mm की पिस्टल, 2 कारतूस, 2 खोखे और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। बागपत के ईंट भट्टा व्यवसायी देशपाल खोकर हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल पिस्टल बरामद। अवैध खनन का विरोध करने पर कुख्यात बदमाश सुनील राठी ने करवाई थी हत्या। फिरोजाबाद के सैफपुर में कुएं की सफाई के दौरान हादसा। मिट्टी धंसने से मजदूर दबा। राहत और बचाव कार्य के लिए पहुंची टीम। मलबे से मजदूर को जब तक निकाला गया तब तक मजदूर की मौत हो चुकी थी। महोबा में कानपुर सागर हाईवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। कार सवार 3 लोग की दर्दनाक मौत, 3 की हालत नाजुक। जिला अस्पताल से कानपुर के लिए रेफर। कार को कटर से काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा। फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नहाने गए 2 बच्चे डूबे। गोताखोरों ने जाल डालकर बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई पता नहीं चल पाया। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 13,85,522 हो गए। इस समय 4,67,822 एक्टिव केस हैं और 8,85,576 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। खतरनाक वायरस ने अब तक 32,063 लोग की जान ले ली। पिछले 24 घंटे में देश में 48,661 नए मामले सामने आए और 705 लोगों की मौतें हुई। देश में कोरोना की रिकवरी दर 63.53% है।
देहरादून के जेल में कोरोना की दस्तक, 7 बंदियों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सभी बैरक को किया गया सैनिटाइज। अमरोहा में 12 घंटे में 53 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। भाजपा नेता और 3 बिजली कर्मचारी भी कोरोना की चपेट में आए। जिले में मरीजों की तादाद पहुंची 414, 279 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 10 कोरोना मरीजों की इलाज के दौरान मौत। संगम नगरी में 2 और लोगों की कोरोना से हुई मौत। अब तक 45 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके। 101 नए मरीज मिलने से मरीजों की संख्या बढ़कर 1464 हुई। 69 मरीज एक दिन में डिस्चार्ज। अब तक 791 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके। जिले में एक्टिव केस की संख्या 628। उन्नाव के फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान पुलिस सख्त, बेवजह घर से बाहर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने बरसाए डंडे। शीतला देवी चौराहे पर लोगों को पीटते पुलिस का वीडियो वायरल। सुल्तानपुर एसपी पुलिस की कार्यशाली रियलिटी चेक के लिए भेष बदल कर निकले। सिविल ड्रेस में हॉटस्पॉट एरिया में की घुसने की कोशिश। पुलिसकर्मियों ने दौड़कर उन्हें पकड़ा। एसपी ने 2100 रुपए और ताली बजाकर सभी पुलिस वालों को सम्मानित किया। नोएडा के सेक्टर 71 के रोटरी क्लब में प्लाज्मा डोनेशन बैंक की हुई शुरुआत। कार्यक्रम के उद्घाटन में राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग के साथ नोएडा के कमिश्नर और डीएम मौजूद रहे। गरीबी रेखा से नीचे और गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्लाज्मा दिया जाएगा। बद्रीनाथ धाम के श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर। जिला प्रशासन की ओर से अमेज़न का हुआ करार। देश विदेश के श्रद्धालु घर बैठे मंगवा सकेंगे प्रसाद। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड यंगस्टर मीट में भाजपा के महामंत्री राम माधव ने की शिरकत। भारी सुरक्षा के बीच मसूरी स्वाय होटल पहुंचे राम माधव। मसूरी विधायक गणेश जोशी और भाजपा मंडल अध्यक्ष ने फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया।